हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं। इससे पहले हमने क्या रीड किया था? हमने रीड किया था दैट व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग का मीन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फिर हमने रीड किया था कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर डाइवर्सिटी कैसी है। और हमने ये भी देखा था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसको किसने बताया था, और किसी ऑर्गेनिज्म का अगर नोमेनक्लेचर करना है तो कैसे करते हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के में सबसे पहले अपने फर्स्ट टर्म क्या देखते हैं कि व्हाट इज़ टैक्सोन, कि टैक्सोन क्या होता है। टैक्सोन क्या होता है कि सेम स्पीसीज के ग्रुप को क्या कहते हैं, टैक्सोन कहते हैं। ये एक क्या होती है, यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। अब इसको समझना है तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं अपने, कि जैसे मान लो कि अपने कोई ग्रुप ले लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म का, और मान लो कि ये जो ग्रुप है ये सारे क्या हैं, गुप्ता कास्ट के लोग हैं, ठीक है, और ये सब गर्ग हैं और ये सब गोयल हैं। तो अपने ये जो अलग अलग ग्रुप बना दिए इनके, कि ये सारे गुप्ता के हैं, ये सब गर्ग हैं और ये सब गोयल हैं। तो अब इनमें सिमिलैरिटी क्या है, इन सब में सिर्फ एक चीज़ की सिमिलैरिटी है कि इन सब के नाम के पीछे क्या लगता है, गुप्ता लगता है, इन सब के गर्ग लगता है, इन सब के नाम के पीछे गोयल लगता है। तो अपने क्या देखते हैं कि ये जो अलग अलग ग्रुप हैं इन सबको क्या बोलेंगे, टैक्सोन बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो एक ही ग्रुप है उसमें स्पीसीज है, उनमें जब कॉमन सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होती हैं ना, तो उसको बोलते हैं टैक्सोन, उस ग्रुप को बोलेंगे टैक्सोन। और टैक्सा क्या होता है, ये जो सारे टैक्सोन हैं यानी कि गुप्ता गर्ग गोयल, ये तीनों टैक्सोन को मिला के इकट्ठी एक यूनिट बनती है, उसको बोलते हैं टैक्सा। यानी कि टैक्सा क्या है, टैक्सोन की प्लूरल फॉर्म है। यानी कि अपने छोटे होते पढ़ते हैं ना इंग्लिश में कि सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन, तो इन सबको मिला के ये टैक्सा बनता है। तो टैक्सा एक प्लूरल फॉर्म है। टैक्सा आर अरेंज्ड इन ए हायरार्की फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज। इसके अंदर क्या कहा है कि टैक्सा है वो एक हायरार्की में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, किंगडम से लेके स्पीसीज तक अरेंज होते हैं। अब हायरार्की का मतलब क्या होता है अपने ये देखते हैं। तो हायरार्की का मतलब समझने के लिए सबसे पहले तो अपने को एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ कि हायरार्की होती क्या है। कि मान लो कि कोई एक प्लेस ले लेते हैं, अगर किसी ने मान लो यहाँ पे एक प्लेस है, किसी ने मुझे क्या कहा कि उनकी लड़की है वो बठिंडा शहर में रहती है और आपने उसको ढूंढ के लाना है वहाँ से। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैं क्या करती हूँ, पहले बठिंडा चली जाती हूँ, ठीक है, बठिंडा चली गई। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि इतने बठिंडा शहर में उस लड़की को कैसे ढूंढूंगी। तो उन्होंने उसका नाम बताया था, उसका नाम बताया था नेहा। तो अब इतने बड़े बठिंडा शहर के अंदर मान लो कि कितनी लड़कियाँ होंगी जिनका नाम नेहा होगा। तो मैं उनको कॉल लगा के पूछती हूँ कि भाई इस नाम की तो बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, तो मैं उसको कहाँ ढूंढूं। तो उन्होंने एक स्पेसिफिक प्लेस बताया मुझे कि बठिंडा शहर के अंदर भी हनुमान चौक पे जाओगे तो वहाँ पर आपको नेहा मिलेगी। तो मैं हनुमान चौक चली जाती हूँ, पहुँच गए हनुमान चौक। अब हनुमान चौक पहुँचती हूँ, वहाँ पर क्या देखती हूँ कि वहाँ पर 100 ऐसी लड़कियाँ हैं जिनका नाम नेहा है। अब फिर से उनको कॉल लगा के पूछा भाई यहाँ पे तो इतनी सारी लड़कियाँ नेहा नाम की, तो उनमें से मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ। तो उन्होंने मुझे एक उसकी क्या बताई, एक फीचर बताया कि उसकी जो हाइट है वो कितनी फुट है, 5 फुट हाइट की है वो लड़की। तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो कितनी लड़कियाँ, 50 लड़कियाँ ऐसी थी जिनकी हाइट है वो 5 फुट थी, और 50 लड़कियाँ ऐसी थी जिनकी हाइट 5 फुट से क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है। तो फिर मैंने फिर से उनको पूछा कि भाई यहाँ पर तो 50 लड़कियाँ ऐसी, अब उसको मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ उनमें से भी। तो फिर क्या होता है कि उसने मुझे बताया कि उस लड़की के ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है। अब ठीक है, अब मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पर क्या है, 25 लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके क्या है, ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है, 25 लड़कियाँ कोई और है।
तो ये 25 लड़कियां कट हो गई। अब इन 25 लड़कियों में से मुझे उस नेहा नाम की लड़की को ढूंढना है। अब फिर मैं उनको कॉल लगा के पूछती हूँ कि भाई यहाँ पर तो 25 लड़कियाँ ऐसी है जिन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है। तो फिर उन्होंने मुझे फिर से एक आइडेंटिफिकेशन बताया। उन्होंने बताया कि उस लड़की के चश्मा लगा हुआ है। अब देखते हैं कि 10 लड़कियां वहाँ पर ऐसी होती हैं जिनके क्या है कि चश्मा लगा हुआ होता है। फिर कंफ्यूज हो गई मैं तो कि भाई अब इनमें से कैसे ढूंढूं मैं उनको। फिर क्या करते हैं कि उनको कॉल किया और उनसे पूछा कि इसके तो यहाँ पे तो इतनी लड़कियाँ जिनके चश्मा भी लगा हुआ है, ब्लैक कलर का सूट भी पहना हुआ है, उनकी हाइट भी 5 फुट है। तो फिर वो बताते हैं कि उसके जो हेयर्स है ना वो करली हेयर्स है। तो वहाँ पे 2 लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनके हेयर्स है वो करली होते हैं। फिर कन्फ्यूज़न कि अब इन दोनों में से कौन है। फिर उन्होंने बताया कि उसके हाथ में क्या है कि कड़ा पहना हुआ है। तो एक ही लड़की वहाँ पे ऐसी थी जिसके हाथ में कड़ा भी पहना हुआ था, उसके बाल करली थे, उसके चश्मा लगा हुआ था, ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, उसकी हाइट भी 5 फुट थी, हनुमान चौक पे खड़ी थी और बठिंडा में थी। तो मतलब ये होती है हायरार्की, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक फीचर दूसरा फिर तीसरा, यानी एरिया है, जैसे जैसे एरिया कम होता जा रहा है वैसे वैसे सिमिलैरिटीज़ इसमें बढ़ती जा रही है ना। कि क्योंकि देखो पहले पूरे बठिंडा शहर में बहुत सारी लड़कियां होंगी, तो फिर मतलब कि उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होएगी, यानी वेरिएशंस ज़्यादा आएंगी। तो फिर यानी कि कॉमन कैरेक्टर बहुत कम होंगे इतने बड़े शहर में। लेकिन जैसे जैसे उसका एरिया कम होता गया, यानी कि उसके अपने को कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा पता लगते गए। अब जैसे पहले बठिंडा से हनुमान चौक पहुँचे तो वहाँ पे 100 लड़कियाँ थी जिनके कॉमन कैरेक्टर्स अपने को मिले, क्योंकि वो क्या था कि बठिंडा शहर में भी है, हनुमान चौक पर भी है। फिर आगे और एक एरिया कम हुआ तो उसमें सिमिलैरिटीज़ 3 बढ़ गई, क्योंकि 3 सिमिलैरिटीज़ आ गई उसके अंदर कि वो बठिंडा शहर में भी है, उसके क्या है उसका नाम नेहा है और वो हनुमान चौक पे खड़ी हैं। फिर एक और कॉमन कैरेक्टर उनमें ऐड हो गया कि उनकी हाइट 5 फुट है। फिर उसके बाद में एक और कॉमन कैरेक्टर बढ़ गया कि उनके ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। फिर एक कॉमन कैरेक्टर बढ़ गया कि चश्मा लगा हुआ है। मतलब बठिंडा शहर में भी है, हनुमान चौक पे भी है, हाइट भी 5 फुट है, ब्लैक कलर का सूट भी पहना हुआ है, चश्मा भी पहना हुआ है। उसके साथ साथ एक और आगे एक कॉमन कैरेक्टर बढ़ गया कि उनके करली हेयर्स हैं, और एक के और ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर की कड़ा भी पहना हुआ है। तो ये होती है हायरार्की। अब ये अपने को साइंस में पढ़ना है, तो ये हायरार्की कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है अपने को, किंगडम से लेके स्पीसीज तक। अब ये किंगडम से स्पीसीज तक क्या होता है, अब अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपने को ये सीक्वेंस याद करना होगा कि किंगडम से स्पीसीज तक। वैसे ये इस तरीके से ऑर्डर होता है कि पहले स्पीसीज आती है, फिर जीनस, फिर फैमिली, उसका ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न और किंगडम। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा होता है, किंगडम होता है, तो इसलिए ये ऊपर लिखा हुआ है। फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, यानी कि किंगडम क्या हो गया, एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो बठिंडा शहर हो गया ना, वो हो गया इसका किंगडम। फिर हनुमान चौक पे आते हैं तो उसका फाइलम हो जाता है। फिर उसके हाइट के हिसाब से देखते हैं कि मतलब उसमें 3 कैरेक्टर आ गए ना, कि उसके वो बठिंडा शहर में भी है, फिर उसका हनुमान चौक पे भी है, और उसके कपड़े भी ब्लैक कलर के पहने हुए हैं। तो मतलब कैरेक्टर हैं वो कॉमन होने लग जाते हैं, उनमें सिमिलैरिटीज़ मिलने लग जाते हैं जैसे जैसे एरिया डिक्रीज़ होता जाता है। तो मतलब कि सबसे ज़्यादा वेरिएशंस किस में होंगी, सबसे कम कैरेक्टर की सिमिलैरिटी किस में होगी, किंगडम के अंदर होगी। यानी कि कैरेक्टर की सिमिलैरिटी डिक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं। अब इसको एक ट्रिक के थ्रू याद करना है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता सकती हूँ इसकी, कि मान लो कि सिर्फ इमेजिन करना है कि एक छोटी सी स्पीसीज़ ने जन्म लिया, बर्थ लेती है, एक ऑर्गेनिज्म छोटा सा बच्चा होता है, अपने मान लेते हैं कि वो स्पीसीज़ कह देते हैं उसको, कि एक छोटी सी स्पीसीज़ ने जन्म लिया, बर्थ हुआ उसका, फिर उसको प्यार से सभी घर पे जीनस बुलाते हैं। ठीक है, जीनू, जीनस ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि वो जीनस को फैमिली क्या है ऑर्डर देती है। क्या ऑर्डर देती है कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो धीरे धीरे, तो एक क्लास में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर क्या होएगा कि क्लास में एडमिशन लेगा तो उसकी डिवीज़न आएगी,
फाइलम और डिवीज़न, दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो अपने इसमें से डिवीज़न याद रख लेते हैं, क्लास में डिवीज़न आती है अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उसकी डिवीज़न आती है और उसको बोलते हैं कि तुम्हारी ये फर्स्ट डिवीज़न आई है, तुम तो भाई घर के किंग हो अब। तो ये इसकी ट्रिक होगी कि एक स्पीसीज़ ने जन्म लिया, उसका नाम रखा जीनस। जीनस को फैमिली वाले ऑर्डर देते हैं कि भाई तुम्हें इस क्लास में एडमिशन मिला है अभी और तुम्हें फर्स्ट डिवीज़न लेके आयो, फर्स्ट डिवीज़न लाए हो, यू आर द किंग। तो ये इसकी छोटी सी एक ट्रिक होगी याद करने की। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ किंगडम। किंगडम क्या होता है। अब इसकी हायरार्की को अपने डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है ये। हर्बेरियम के बारे में, तो हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमन। हर्बेरियम क्या होता है, ये स्टोर हाउस होता है किसका, प्लांट्स को कलेक्ट करके रखने के लिए। ठीक है, अब इसमें प्लांट्स को कलेक्ट कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस होता है। वो क्या होता है कि सबसे पहले प्लांट्स को ड्राई किया जाता है, उनको सुखाया जाता है, उसके बाद में उनको प्रेस करके एक शीट के ऊपर लगाया जाता है। अब ये जो शीट होती है ना, उसी को बोलते हैं हर्बेरियम। अब शीट्स कैसे होती हैं, इसमें शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसमें शीट्स को कैसे अरेंज किया जाता है, जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया है क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, वैसे ही इनको अरेंज किया जाएगा। दे कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी कि इस शीट के ऊपर क्या होता है कि सबसे पहले जो प्लांट को कलेक्ट किया था, उसको ड्राई किया था, प्रेस करके उसको लगाया था। ठीक है, प्लांट लगा लिया, उसके बाद में उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। वो इन्फॉर्मेशन है वो राइट साइड में लिखी जाती है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे होता है। तो उसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है कि किस डेट को उसको ढूंढा गया है, कि उसको इकट्ठा किया है, तो उसकी डेट के बारे में। फिर प्लेस ऑफ कलेक्शन, यानी कि कहाँ से उसको लिया गया है, यानी कि उसको कलेक्ट कहाँ से किया है। फिर उसका इंग्लिश, लोकल और बोटेनिकल नेम, तीनों टाइप के उसके नेम लिखे जाते हैं कि उसका इंग्लिश नाम क्या है, उसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, और उसका बोटेनिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम क्या होता है, उसके बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद में कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है वो लिखेंगे। फिर किस कलेक्टर ने उसको कलेक्ट किया था, यानी जो उसको कलेक्ट करता है ना, उसका नाम लिखा जाता है कि भाई इस बंदे ने इसको कलेक्ट किया था। यूज्ड एज रेडी रेफरेंस इन साइंटिफिक स्टडी, और जब इसको कलेक्ट किया जाता है ना, उसको एक हर्बेरियम शीट पे लगा लिया जाता है। इस सारे रिकॉर्ड को आगे एक रेफरेंस की तरह यूज़ किया जाता है कि भाई ये ऑर्गेनिज्म है, यानी ये प्लांट का एक ऑर्गेनिज्म है और ये इस फैमिली से बिलोंग करता है और इसके अंदर ये कैरेक्टर्स हैं, और बाकी जो कोई ऑर्गेनिज्म और मिल रहा है तो वो इससे यानी कि मैच कर रहा है कि नहीं, उसको रेफरेंस के तरीके से किंगडम क्या होता है। तो इट इंक्लूड द फाइला विद कॉमन कैरेक्टर्स। इसके अंदर क्या है कि फाइलम इंक्लूड किए जाते हैं कॉमन कैरेक्टर्स के साथ, यानी कि जैसे अब इसमें एनिमल किंगडम है और प्लांट किंगडम है, तो एनिमल्स के किंगडम के अंदर क्या आएंगे, सभी एनिमल्स आएंगे, और प्लांट किंगडम के अंदर सभी प्लांट्स आते हैं। इन हायर कैटेगरी नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे कैटेगरी हायर होती जाती है, क्योंकि अपने को पता है कि किंगडम होती है वो सबसे हायर कैटेगरी होती है, तो इसके अंदर क्या होएगी कि जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना तो वैसे वैसे उनके अंदर कॉमन कैरेक्टर्स है वो इंक्रीज होते जाते हैं, लेकिन ऊपर जाते हैं जैसे जैसे कैटेगरी हायर होती है वैसे वैसे इनके कैरेक्टर्स है वो डिक्रीज होते जाएंगे। तो किंगडम के बाद नेक्स्ट फाइला है, जो नेक्स्ट जो है हायरार्की अपनी वो है फाइलम। फाइलम क्या होता है, क्लासेस विद फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स। जैसे किंगडम के अंदर था फाइला इंक्लूड किए थे कॉमन कैरेक्टर्स के साथ, अब फाइलम के अंदर क्या होएगा, फाइलम के अंदर क्लास आएगी। अब देखो फाइलम जो वर्ड होता है ना वो एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, और जो डिवीज़न वर्ड होता है ना वो प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये फाइलम क्या आता है, इसके अंदर क्या आएगी कि कॉमन कैरेक्टर्स वाली क्लासेस इंक्लूड की जाती हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे इसके अंदर क्लासेस इंक्लूड की हैं। एग्जांपल है जैसे कि क्लास ली है अलग अलग मैमेलिया, पीसेस,
एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ये सारे क्लासेस के नाम हैं। अब ये जो क्लासेस हैं, फाइलम है, किंगडम है, ये सब के बारे में ना आपको आगे इसी बुक के अंदर नेक्स्ट चैप्टर्स दिए हुए हैं कि एनिमल किंगडम, उसके अंदर कौन कौन से फाइलम आते हैं, प्लांट किंगडम है, उसके अंदर क्या क्या आता है, पूरा डिटेल में उसमें बताया हुआ है। तो उसको डिटेल में अपने आगे पढ़ेंगे। तो अभी अपने सिर्फ ये देखते हैं कि इसके अंदर फाइलम का मतलब क्या है, किंगडम का मतलब क्या है। तो क्लास के अंदर जैसे मैमल्स हैं, मैमल्स आ गए, स्पीसीज आ गई, एम्फीबियंस आ गए, रेप्टाइल्स आ गई, ये सब अलग अलग क्लासेस हैं। लेकिन क्या है कि इन सब के अंदर एक दो कैरेक्टर्स या कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि सेम होते हैं, और इन सेम कैरेक्टर्स की वजह से ना इनको एक ही फाइलम के अंदर रखा गया है। अब उस फाइलम का नाम क्या है? उस फाइलम का नाम है कोडेटा, यानी कि ये सब क्या है, कोडेट्स हैं। और कोडेट्स किस वजह से है? इनके अंदर ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसको इनकी क्या है, एक ही फाइलम के अंदर रखा गया है, जिस वजह से इनको एक फाइलम के अंदर रखा गया। तो वो कैरेक्टर्स कौन से हैं कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, यानी कि इनके अंदर नोटोकोड भी प्रेजेंट होती है और न्यूरल सिस्टम, होलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो इन कैरेक्टर्स की वजह से इनको एक ही फाइलम के अंदर रखा गया है, कौन से, कोडेट्स। अब नोटोकोड प्रेजेंट होती है ना, इसीलिए इनको नाम दिया गया है कोडेट्स। तो ये था फाइलम। फाइलम के बाद में अपने करते हैं क्लास। अब फाइलम के बाद में अपने को पता है क्या आती है, क्लास आती है, यानी कि इसके नीचे वाली कैटेगरी। तो क्लास के अंदर क्या होगा? अब फाइलम के अंदर क्या था कि कॉमन कैरेक्टर्स वाली क्लासेस इंक्लूड की गई थी। अब क्लास के अंदर क्या होगा, रिलेटेड ऑर्डर, यानी कि इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, यानी कि सेम ऑर्डर होंगे इसके अंदर। यानी कि ऑर्डर भले ही अलग अलग है, लेकिन उनके अंदर क्या होगा, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो सेम होते हैं, जिस वजह से इनको एक ही क्लास के अंदर रखा जाएगा। अब जैसे एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, यानी ऐसे ऑर्डर्स जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वो सारे ग्रुप एक क्लास के अंदर आते हैं। अब एग्जाम्पल लें तो ऑर्डर प्राइमेटा एंड कार्निवोरा बिलोंग टू द वन क्लास मैमेलिया, यानी कि अब ऑर्डर के नाम दिए हैं इसमें, कौन कौन से हैं, प्राइमेटा और कार्निवोरा। ये दोनों ऑर्डर हैं वो एक ही क्लास के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन सी क्लास के अंदर होंगे, मैमेलिया के अंदर होंगे। अब आप सोचोगे कि प्राइमेट्स क्या होते हैं या फिर कार्निवोरस क्या होते हैं। तो प्राइमेट्स में क्या क्या आते हैं, मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन्स, ये सारे प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। और कार्निवोरस में कौन कौन से आते हैं, टाइगर, कैट और डॉग, ये सब कार्निवोरस के अंदर आते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या है, ये प्राइमेट्स और कार्निवोरस हैं जो, इनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स सेम होते होंगे, जिस वजह से इनको एक ही क्लास के अंदर रखा गया है, लेकिन इनका ऑर्डर अलग अलग है। तो अब मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स, इनका ऑर्डर पूछे तो क्या होगा, प्राइमेटा, और टाइगर, कैट और डॉग का पूछे तो ये क्या होंगे, कार्निवोरा होंगे। क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर ऑल्सो, यानी कि मैमेलिया क्लास है ना, इसके अंदर और भी कई ऑर्डर्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एक ही टाइप के ऑर्डर में सारे एनिमल्स को इंक्लूड कर दिया। ऑर्डर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन उनकी क्लास सेम ही होती है। वो कौन सी होती है, मैमेलिया होती है। अब नेक्स्ट अपने क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्डर क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज दैट रिजेंबल्स इन मेजर कैरेक्टर्स, यानी कि जैसे क्लास के अंदर क्या था, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स थे ना, वैसे ही ऑर्डर में क्या होएगा, सारी क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज हैं वो ऑर्डर के अंदर आएंगी। अब इसके अंदर कौन कौन सी फैमिलीज आती हैं, फैमिलीज ऑफ प्लांट्स देखें अगर अपने, तो इसके अंदर आएगी कॉन्वोव्यूलेसी या फिर सोलेनेसी। दीज आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, यानी कि इनकी फैमिलीज अलग अलग है लेकिन इनका ऑर्डर सेम ही है। वो कौन सा है, पॉलीमोनियल्स, यानी कि पॉलीमोनियल ऑर्डर है जो, इसके अंदर अलग अलग फैमिलीज आती हैं। कौन कौन सी, कॉन्वोव्यूलेसी और सोलेनेसी। ये एक ही फैमिली, एक ही नहीं, अलग अलग फैमिलीज हैं लेकिन इनका ऑर्डर सेम है। अब ऑर्डर सेम किस लिए है, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स हैं वो सेम होंगे,
क्योंकि मैंने अभी आपको पहले क्या बताया था कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना अपने, तो वैसे वैसे उनके कैरेक्टर्स हैं ना वो सेम होते रहते हैं। मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। अब इनको किसके बेसिस पे एक ही फैमिली के अंदर रखा गया है कि इनको फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे एक ही फैमिली के अंदर, एक ही ऑर्डर के अंदर रखा गया है। फैमिली अलग अलग है सच, और जो ऑर्डर है वो सेम है, तो फ्लोरल कैरेक्टर की बेसिस पे इनको एक ही ऑर्डर में रखा गया है। द एनिमल ऑर्डर, अब ये तो था प्लांट के लिए। अब इसके बाद में एनिमल्स का ऑर्डर देखें तो कार्निवोरास इंक्लूड फैमिलीज लाइक फैलिडी एंड कैनिडी। यानी कि अब एनिमल्स में देखें तो इनका ऑर्डर क्या होगा, कार्निवोरा है। कोई एक ऑर्डर एग्जांपल में ले लिया कि कार्निवोरस होते हैं, उनकी फैमिलीज कौन कौन सी हैं, फैलिडी और कैनिडी की फैमिलीज अलग अलग हैं, लेकिन इनके जो ऑर्डर है वो सेम ही है, कार्निवोरा। ये अपने को थोड़े नाम है ना इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो ये बहुत हार्ड से लगते हैं देखने में। एक बार शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है पता नहीं ये क्या ही पढ़ रहे हैं अपने, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी रिवीजन करते हैं ना, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर टाइम टू टाइम रिवीजन की जरूरत पड़ती है, कि अगर इसको थोड़े थोड़े दिनों बाद अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना तो ये अपने माइंड से गुल हो जाते हैं बिल्कुल ही। तो टाइम टू टाइम इनकी रिवीजन करते रहना ताकि आपको ये वर्ड्स हैं अच्छे से याद हो जाएं। तो अपने को एक चीज़ और है, अगर फैमिलीज आ जाती है ना तो उसकी सफिक्स देखना कि सफिक्स है वो, जैसे कि एसी लगा होता है ना वो सारी फैमिलीज ही होती हैं। और ऑर्डर्स होते हैं ना, ज़्यादातर ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे ना एल्स लगा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सभी में ऐसा होगा, लेकिन मैक्सिमम होता है। ज़्यादातर ऐसी फैमिलीज ही अपने सामने आती हैं जिनके क्या है कि पीछे एसी लगा होता है और ऑर्डर में एल्स लगा होता है। और कई एग्जाम्पल आपको बाद में दिखेंगे, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे ऐसी सफिक्स नहीं लगी हुई होती, लेकिन वो फैमिली ऑर्डर होते ही हैं। अब अपने नेक्स्ट ऑर्डर के बाद क्या देखते हैं, फैमिली देखते हैं कि फैमिली क्या होती है। अब ऑर्डर में क्या था, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज थी। अब फैमिली में क्या होगा, क्लोजली रिलेटेड जीनस आ जाएंगे इसके अंदर सारे। तो फैमिली क्या होगी, क्लोजली रिलेटेड जेनेरा with less number of similarities as compared to genus and species। यानी कि जैसे जैसे अभी बताया था ना कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो सिमिलैरिटीज़ है वो बढ़ती जाती हैं। तो फैमिली के अंदर क्या है, क्लोजली रिलेटेड जीनस आएंगे पर लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एज कंपेयर टू, अगर जीनस और स्पीसीज से कंपेयर करें ना तो उसके कंपेयर में इसमें सिमिलैरिटीज़ कम होंगी। जैसे अगर अपने ऑर्डर में देखें तो ऑर्डर में फैमिली, जीनस और स्पीसीज से सिमिलैरिटीज़ कम होंगी। क्लास के अंदर देखें तो ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज से सिमिलैरिटी क्लास में कम होगी। जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना उनकी सिमिलैरिटीज़ है वो बढ़ती जाती हैं ऑर्गेनिज्म की। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं फैमिली के अपने, कि फैमिली के एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगे। इसके अंदर क्या आएंगे कि जीनस सोलेनम, पेट्यूनिया एंड जतूरा बिलोंग टू द फैमिली सोलेनेसी। अब मैंने आपको बताया था ना कि ज़्यादातर फैमिलीज़ के पीछे एसी लगा होता है, तो उससे पता लग जाता है कि ये किसी फैमिली का नाम है। तो जैसे इन्होंने कहा है कि सोलेनेसी फैमिली है, उसके अंदर कौन कौन से जीनस आते हैं, उसके अंदर सोलेनम आता है, पेट्यूनिया आते हैं और धतूरा आते हैं। ये सारे क्या है, एक ही फैमिली के अंदर आएंगे पर इनका जीनस है वो अलग अलग होगा। अमंग द एनिमल्स, ये तो था प्लांट्स के बारे में। अब एनिमल्स के अंदर देखें ना तो इनका जीनस है जैसे कि पैंथेरा। पैंथेरा है वो कंप्राइजेज द लोयन, टाइगर एंड लेपर्ड्स। यानी कि जीनस है वो तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर जो एनिमल्स आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, कि लोयन, टाइगर, लेपर्ड ये अलग अलग एनिमल्स हैं, लेकिन एक ही जीनस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये किसके अंदर, पैंथेरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब फैलिस है वो कैट्स होती हैं, वो एक ही फैमिली के अंदर आती हैं, फैलिडी के अंदर। सारी कैट्स होंगी वो फैलिडी के अंदर आएंगी। अब ये थी फैमिली। अब फैमिली के बाद में क्या आ रहा है नीचे, जीनस कैटेगरी आ रही है। तो जीनस के अंदर क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो अब जीनस के अंदर क्या आएगी, क्लोजली रिलेटेड जो सारी स्पीसीज होंगी वो सारी जीनस के अंदर आएंगी। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज विद सर्टेन रिजेम्बलेंस, यानी कि सेम रिजेम्बलेंस यानी कॉमन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग
यानी कि सारी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ हैं वो जीनस के अंदर आएंगी। एग्जाम्पल लेते हैं, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज़। पोटैटो और ब्रिंजल है वो अलग अलग स्पीसीज़ होती है, बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। अब ये एक जीनस है सोलेनम, वो उसके अंदर दोनों स्पीसीज़ प्रेजेंट होती है। उनकी स्पीसीज़ अलग अलग है लेकिन प्रेजेंट एक ही जीनस के अंदर है। तो कौन से जीनस के अंदर प्रेजेंट होगी? सोलेनम के अंदर। अब पैंथेरा है, पैंथेरा इज ए जीनस विच इंक्लूड द लोयन, लेपर्ड एंड टाइगर। अब क्या है कि अब अपने को एक जीनस बता दिया कि कौन सा है, पैंथेरा। पैंथेरा के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लोयन हो गया। अब लोयन का साइंटिफिक नेम, अगर अपने को साइंटिफिक नेम पूछते हैं तो क्या होएगा? लोयन का होता है पैंथेरा लियो, क्योंकि अपनों ने साइंटिफिक नेम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो रीड किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ड्स होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से? एक तो होता है जीनस और एक होती है स्पीसीज़। तो सबसे पहले लिखते हैं जीनस, तो पैंथेरा क्या है? जीनस है, तो जीनस है। दूसरी जो इसकी दूसरा वर्ड होता है वो है लियो, वो होती है स्पीसीज़। यानी कि अब ये इसके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसकी स्पीसीज़ को। अब जीनस तो इनका सेम ही है, तो लोयन, लेपर्ड और टाइगर ये सेम ही जीनस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इनका जीनस याद रखना तो ईजी होगा। कैसे? कि लोयन का भी पैंथेरा होगा, लेपर्ड का भी पैंथेरा होगा, टाइगर का भी पैंथेरा होगा। ये पैंथेरा पी लिखा हुआ है, डॉट लगाया हुआ है, ठीक है। लोयन का फिर साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? पैंथेरा लियो, लोयन से लियो बन गया, तो साइंटिफिक नेम याद करना भी ईजी हो जाएगा इससे। और लेपर्ड में क्या होता है? पैंथेरा पार्डस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और टाइगर का क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस, यानी टिग्रिस, यानी कि ये टाइगर से टिग्रिस बना दिया, तो इससे इसका नाम को याद करना भी ईजी हो जाता है, नाम से उसकी स्पीसीज़ का नाम रखा गया है। फिर जीनस के बाद क्या आ जाती हैं? स्पीसीज़ आ जाती हैं। अब स्पीसीज़ क्या होती हैं? ऑल मेंबर्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये सबसे लास्ट, सबसे लोअर कैटेगरी होती है स्पीसीज़, तो सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो स्पीसीज़ के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ऑल द मेंबर्स विद सिमिलर कैरेक्टर्स एंड कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी स्पीसीज़ वो होती हैं जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स भी होते हैं, आपस में वो इंटरब्रीड भी कर सकते हैं और न्यू ऑफस्प्रिंग को, यानी कि एक नए बच्चे को, ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो होती हैं स्पीसीज़। अब अपने एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम एंड पैंथेरा लियो। अब ये तीनों अपने अगर स्पीसीज़ को देखें, इनकी स्पीसीज़ क्या होंगी? इसकी अपने जैसे साइंटिफिक नेम लिखते हैं, ये सारे साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं। मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम ये अलग है और पैंथेरा लियो अलग है। तो मैंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम किसका है? मैंगो का। सोलेनम ट्यूबेरोसम पोटैटो का है। पैंथेरा लियो अपनों ने अभी पढ़ा था, लोयन का होता है। तो इसकी स्पीसीज़ क्या क्या है? इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो, क्योंकि अपने को पता है साइंटिफिक नेम में दूसरा जो वर्ड होता है वो स्पीसीज़ होती है, तो इसके अंदर स्पीसीज़ कौन कौन सी होएगी? इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो, दीज 3 आर द स्पीसीज़। ओके, ये इसकी स्पीसीज़ हैं। अब अपने को देखो, और इसके अंदर जो आगे का फर्स्ट वर्ड है वो क्या होगा? मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। जीनस में हैव 1 और मोर स्पीसीज बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़, यानी कि जीनस क्या होता है? इसके अंदर स्पीसीज तो कई प्रेजेंट हो सकती हैं लेकिन इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब इसके अंदर आ जाएगा कि ह्यूमन है। अब अपने ह्यूमन का साइंटिफिक नेम देखें तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस है। अब अपने को पता है कि जो इसके जो फर्स्ट नाम होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेपियंस है वो इसकी स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ह्यूमंस बिलोंग टू द सेपियन स्पीसीज़, यानी कि सेपियन स्पीसीज़ से रिलेटेड होते हैं ये, विच ग्रुप्ड इनटू द जीनस होमो, और इनका जीनस क्या होगा? होमो होगा। तो ये थी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज।
अब इसके बाद में अपने एक इसकी टैक्सोनॉमिकल कुछ एड्स दी हुई हैं आपकी बुक के अंदर, जिसमें से कुछ एक तो आपके सिलेबस में से रिमूव कर दी गई हैं, लेकिन कुछ एक अभी भी हैं। तो वो कौन कौन सी, अब उसके बारे में अपने रीड करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्या देखते हैं कि हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम पता है क्या होता है, एक शीट होती है। अब वो शीट है वो किस काम आती है और इसका क्या होता है उसके बारे में रीड करेंगे। ये देखो, ये होती है हर्बेरियम शीट। ये पूरा पेज है, ये हर्बेरियम शीट है। इसके ऊपर क्या है कि प्लांट को पहले ड्राई करके प्रेस करके इस हर्बेरियम शीट के ऊपर लगा दिया जाता है। और ये देखो, ये प्लांट है, ये लगाया हुआ है। फिर इसके प्लांट के पेज के जो शीट है, इसकी राइट साइड में नीचे की तरफ इसकी पूरी डिटेल लिखी जाती है। जो मैंने आपको बताया था ना कि इसका नाम, इसको कलेक्ट किसने किया है, किस दिन इसको कलेक्ट किया गया है, इसकी फैमिली का नाम, जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो इसके राइट साइड में नीचे की तरफ लिखी जाती है। उसके बाद में आती हैं आपकी कीज, कि कीज क्या होती हैं। दिस इज ए टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि एक टैक्सोनॉमिकल एड है ये भी, और ये किस लिए यूज़ की जाती है, प्लांट्स और एनिमल्स की आइडेंटिफाई करने में। और इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग। की इज़ बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नोन एज द कपलेट। अब जो की होती है ना, वो इसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेस पे की जाती है। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर अब कैसे होती है, जैसे कि मान लो कि कोई प्लांट ले लिया, ठीक है। अब एक प्लांट ले लिया, अब वो देख रहे हैं कि उसमें दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, या तो वो क्या होगा, टॉल होगा, या फिर वो क्या होगा, स्मॉल होगा। इन दोनों में से एक कैरेक्टर तो उनमें प्रेजेंट होगा ही ना। तो वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है ना, टॉल और स्मॉल, इनको क्या बोला जाता है, कपलेट बोला जाता है। और इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर तो आपको समझ में आ ही गया कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी अपोजिट कैरेक्टर्स इसके अंदर देखे जाते हैं। फिर कपलेट हैज़ टू अपोजिट स्टेटमेंट, अपोजिट मतलब एक टॉल है तो एक स्मॉल है। फिर ईच इज़ कॉल्ड लीड। अब ये दोनों जो स्टेटमेंट होती है ना इसकी, कपलेट है ये अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, इनको अलग अलग लीड बोलते हैं। अब ये जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एक कपलेट ढूंढ लिया, एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ढूंढ लिया, टॉल प्लांट है, स्मॉल प्लांट है, फिर हर एक कैरेक्टर को अलग से लीड बोला जाता है उसकी। सेपरेट कीज फॉर सेपरेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज नीडेड। यानी कि हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग की ज़रूरत होती है। यूज्ड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, ताकि ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जा सके, यानी उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनको उनकी यानी अलग अलग ग्रुप के अंदर रखा जा सके। की आर द एनालिटिकल इन नेचर। यानी की क्या होता है, एनालिटिकल इन नेचर मतलब होता है कि उसको एनालाइज किया जाता है कि वो जो प्लांट है या फिर ऑर्गेनिज्म है कोई भी, तो उसको कहाँ पे रखें, उसकी जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, उसके बेसिस के ऊपर उसको अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब जैसे अपनों एक तो लिया था टॉल प्लांट और स्मॉल प्लांट। अब अपने अगर एक लीफ लें तो लीफ अगर नैरो होगी या फिर ब्रॉड होगी, दो अलग अलग कैरेक्टर्स हो गए ना, यानी ये इसका कपलेट हो गया नैरो और ब्रॉड। और इनको अलग अलग क्या बोलेंगे, ये भी लीड होएगी अलग से और ये भी अलग से लीड होगी, ठीक है। ये होती है इसकी कीज। अगर अब अपने देखते हैं कि कुछ एक इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं इसके जो अपने आगे ये बायोलॉजी के अंदर काम आएंगे, तो उनको भी अपने रीड करते हैं कि उनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले अपने देखते हैं कि फ्लोरा क्या होता है। फ्लोरा क्या होते हैं, फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। यानी कि ये फ्लोरा क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया पे किसी भी प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन और उसका हैबिटेट क्या है, उस बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन इंडेक्स टू द प्लांट्स स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। मान लो कोई प्लांट है, वो स्पेसिफिक मान लो कोई एरिया ले लेते राजस्थान में, अब वो राजस्थान में ही ग्रो करता है मान लो, तो वो उसका एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि वो राजस्थान में ही ग्रो कर रहा है। तो उसका हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे जब किसी प्लांट को आइडेंटिफाई किया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं उसका फ्लोरा। फिर आते हैं मैन्यूल्स।
मैन्युअल्स क्या होते हैं, इसके अंदर भी क्या होता है, किसी भी यानी कि ऑर्गेनिज्म है या स्पीसीज़ है उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना और उसको आइडेंटिफाई करना। अब फ्लोरा के अंदर तो क्या था, अकेले प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन मैनुअल्स के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी कि मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज। यानी कि ये क्या करता है कि स्पीसीज़ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में कि वो किस एरिया में प्रेजेंट है, उसके लिए हेल्पफुल होता है। मैनुअल्स के बाद होंगे मोनोग्राफ, कि मोनोग्राफ क्या होते हैं, ये अपने को कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट एनी वन टैक्सोन, यानी किसी एक टैक्सोन के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन देते हैं। और कैटलॉग क्या होते हैं, ऑल स्पीसीज ऑफ एरिया मैथडोलॉजिकली अरेंज्ड, यानी कि मैथडोलॉजिकली अरेंज्ड। इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्पीसीज़ का अपने को एरिया आइडेंटिफाई करना है तो किसी स्पेसिफिक मेथड से उसको क्या किया करेंगे, अरेंज करेंगे, तो वो हो जाएगा कैटलॉग। कि मान लो कोई एक मेथड ले लिया स्पेसिफिक ए या फिर कोई बी स्पेसिफिक मेथड है इसका, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग किसी भी स्पीसीज़ के एरिया को आइडेंटिफाई करना होना तो वो उसका कैटलॉग कहलाता है। ओके गाइस, ये था अपना बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि आज कंप्लीट हो गया। अगर आपको किसी भी चीज़ के कोई भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चन डाउट्स। और अगर आपको कोई भी अगर नोट्स चाहिए इसके, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम को यानी कि डाउनलोड करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एज इट इज़ इसके नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो आगे के आगे और लेक्चर्स के मिल सके। थैंक यू एवरीवन।